पारस डिफेंस सर, प्रदीप सर, हालांकि डिफेंस आपके रडार पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम लोग लगातार इस पे अपनी राय बनाए हुए हैं। बताइए सर, क्या करें? 3.5% नीचे, 755 का लेवल, क्या करेंगे आप? नहीं गुरुजी, रडार पे नहीं है, रडार पे है, बस मना किया था बाय करने के लिए। हाँ, जिस वही दिन आपने वही वही। पहले बार पूछा था उस दिन 850 के लेवल पे चल रहा था उस दिन, और मैंने बोला था मैं कंप्लीटली इग्नोर करना पसंद करूंगा। और उसके बाद अभी देखिए आज भी 4% नीचे है, ऑलमोस्ट मेरे बोलने के बाद यहाँ पे 13% नीचे आ चुका है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा हूँ बाई करने का, लेकिन आज भी नहीं। 725 700 जब तक नहीं आएगा मैं बाई नहीं करूंगा। 2-4 दिन वेट कर लेंगे, हाइप में बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। डिफेंस को लेके व्यू यही था, इसीलिए आज जितने भी डिफेंस काउंटर है, देखिए जिस तरीके से एक गिरावट आ रहा है, को अननेसेसरी कोई जरूरत ही नहीं है बाई करने का, टॉप में जाने का। क्योंकि डिफेंस का ना इंडियन मार्केट में एक नेचर रहा है, टॉप के आसपास बाई करेंगे तो फंसे रहने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो सम टाइम कॉल ना देना भी अपने आप में कॉल होता है, ये इसका एविडेंस है जब से आपको पारस डिफेंस बताया था। और आई थिंक मैं लास्ट 4-5 दिन से इसको अच्छे से क्लोजली ट्रैक भी हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एटलीस्ट 730 से एक बार 700 के रेंज पे स्टैगर मैनर पे बाई कीजिए। बेचना है 1150 में, 1100 पे बेचेंगे। तो बाइंग जोन अगर आपका टाइट अच्छे से एकदम बढ़िया वैल्यू जोन हो जाएगा ना, तो बेचने का टाइम, होल्ड करने का टाइम ज्यादा आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 650 में मेंटेन करेंगे, 700 तक हम थोड़ा थोड़ा बाई ऑन डीप करके जाएंगे। चलिए ठीक, ये बात है पारस डिफेंस को लेकर के। आज रचित सर, आपका जो फेवरेट काउंटर है एचएल, वो काफ़ी नीचे, 4.25% नीचे है। आज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है डिफेंस में। ये एचएल 4.25% नीचे, कहाँ पे आप दोबारा बाई करेंगे इसमें? सर दोबारा मैं समझता हूं जब भी आपको 42-80 लेवल्स पे मिल जाए, एक बार अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। कहां से चलना चालू हुआ है, 3400 रुपए से चलता चलता 4800 रुपए तक चला गया। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बट नथिंग टू वरी। इसके साथ साथ सर एक सेकंड लूंगा आपकी अनुमति के बिना। रिफ्रेक्स में के जोगेश्वर राव जी को बहुत परेशानी हो रही थी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली अपडेट है। फर्स्ट सेकंड टारगेट हिट हो गए हैं, 308 रुपए का हाई मार दिया है। और 15 इंडिविजुअल सर टिप्पणी करने लगेंगे सर, फिर तो समस्या हो जाएगी सर। ये कहिए कि रिफ्रेक्स में, क्योंकि एक एक दर्शकों की एक एक शिकायतें इतनी भरी हुई रहती है ना, कि फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन ये है कि इस पे आप लोग, इस पे क्या करना है सर? प्रॉफिट बुक करना है? बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। मैम, अभी ज़रा देखिए अपोलो माइक्रो को लेकर के आपका व्यू क्या है? बढ़िया चला है अब, क्योंकि पूरा डिफेंस डाउन है, ये भी डाउन है, 300 के नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए? फ्रेश बाय मत करिए। अगले हफ्ते डिफेंस, एनर्जी, सेलेक्टिव, कुछ चीजें अलग है, सेलेक्टिव है कुछ चीजें, लेकिन मोर और लेस डिफेंस एंड एनर्जी में मैं थोड़ा एक हेल्दी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल्स अभी नहीं है इन दो पर्टिकुलर काउंटर्स पर, इंडस्ट्री सेक्टर्स पे। रही बात टू बी स्पेसिफिक अपोलो माइक्रो विच इज 298, देखिए अगर आपका कमिटमेंट इस स्टॉक को लेकर के 2 साल 1.5 साल कम से कम है, तो अभी ठीक है। डाउन साइड को हैंडल करना है आपको एवरेज करके, और वो आएगी। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो बाय करिए विद एक्सपोजर ऑफ 70%। मैं 15 मई 2026 को जो बोल रही हूँ उसको ठीक से समझें, बाद में कंफ्यूज ना हो आप लोग, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 70% एक्सपोजर विद द व्यू कि आपको 1 से 1.5-2 साल होल्ड करना है कम से कम, तो आप आज 70% फ्रेश बाय ले सकते हैं विद द व्यू कि या तो आपको 330 के ऊपर ब्रेकआउट मिले, वहां आप प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लेंगे, और एल्स अगर ये वापस आपको 270 समथिंग मिलता है, रिवाइजिंग द व्यू 270 समथिंग मिलता है, तो वहां पर आप अपनी प्राइस को एवरेज कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं, और जो ट्रेडर हैं आप प्लीज 270 इसको आने ही दो। वहां पर देखते हैं कितने पर बार, कितने पर स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट टर्म वाला। अगर आप इन्वेस्टर वाली बात को कंसीडर करें तो आपका स्टॉप लॉस उस समय 250 का मेंटेन करने की जरूरत है। तो ट्रेडर्स रुक जाओ थोड़े दिन, इन्वेस्टर्स प्लानिंग कर लीजिए जैसे डिस्कस किया, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर अपोलो माइक्रो को लेकर के निकल के आई है। एसीएमई सोलार पे जरा बात कर लेते हैं। प्रदीप सर, एसीएमई सोलार देखिए, और विक्रम सोलार आप देख लीजिए रचित सर। प्रदीप सर पहले आप। एसीएमई सोलर विपुल जी अभी 281 के लेवल पे चल रहा है। अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे वीक लग रहा है, एंड अच्छा खासा टॉप हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू होते होते आपको
240 टू 35 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल बाय या तो एवरेज बिल्कुल नहीं करना है आपको, जिनके पोर्टफोलियो में है या तो आप एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज 220 एंड 230 ऑन द वे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर विक्रम सोलार देखिए जरा जरा, क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर म्यूट कर दिया आपने अपने आप को। सर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है अभी अपसाइड नहीं दिखाएगा, फर्दर डाउनवर्ड मूव ही दिख रहा है जो कि 176 लेवल्स तक लेके जा सकता है। इसमें आपको फॉर द टाइम भी ट्रेंड चेंज दिखेगा जब ये 212 रुपए को ब्रीच करेगा, और कंप्लीट डायरेक्शनल मूवमेंट आपको तब देखने को मिलेगा जब 254 लेवल्स के ऊपर जाएगा, जो कि नियर टर्म नहीं दिख रहा है। और जितनी भी ये कंपनीज हैं अभी इनमें और पेन पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। ठीक, ये बात विक्रम सोलार को लेकर के निकल के आई है। अब जरा मैम आप एक तो GRSC देख लीजिए और दूसरा आइनॉक्स विंड, दो एक साथ जरा आप दो करके चलते हैं आगे। आइनॉक्स विंड, GRSC। ओके, आइनॉक्स विंड इज एट 96.60। रिस्क कम है, लेना चाहिए। एक्सेप्शनल है, एनर्जी में भी कुछ काउंटर्स पे एक्सेप्शनल है, उसमें से ये भी है, जेपिंग भी है। तो आइनॉक्स विंड 96.68 पर खरीदे तो आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 80 का, लगभग 16 रुपए दूर, परसेंटेज वाइज बड़ा है। बट आपके टारगेट भी वैसे ही होंगे। योर टारगेट गोना स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 120 अप टू 150। ये दो ही टारगेट्स आप चेस करिए। और ये जो नजरिया है विपुल जी, मैं इस साल की बात कर रही हूँ, तो मैं इसमें ट्रेड रिकमेंडेशन ना दे करके आपको इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया ही सजेस्ट करूंगी, बिकॉज वैसे ही काउंटर है। तो बाय करके जाओ, 80 का स्टॉप लॉस, 120 से लेकर के 150 समथिंग के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। चलिए ठीक है मैम, अगली कंपनी लेकर के आते हैं प्रदीप जी के लिए। प्रदीप सर जरा एक तो आप देखिए NTPC ग्रीन, जिसमें कि पावर के अंदर क्या कुछ करना चाहिए, और दूसरा है मझगांव, इन दोनों पे लेवल्स क्या रहेंगे? 108 109 पे NTPC ग्रीन अभी ट्रेड करता हुआ। ओके, देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन अभी NTPC ग्रीन में है, 108 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। सो स्ट्रक्चर उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि 118 से 120 का जो एक रेसिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आता है, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे, एक बार 91 95 के रेंज पे एक बार एक्यूमुलेशन करेंगे। लेकिन इस जोन पे एक बार मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन होने वाला है। मझगांव डॉक अभी नीचे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, और जिस तरीके से लास्ट 4-5 दिन से लगातार नीचे आ रहा है, एक बार मेरे को लगता है कि विपुल जी स्टॉक आपको 2350 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो नीचे आने पे एक बार हम बाय करने के बारे में सोचेंगे। अभी भी डिफेंस में मैं एक बार अवॉइड करूंगा, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन यहाँ से मुझे लगता है कि हल्का होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सर के लिए डिफेंस के दो काउंटर हैं, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन और BEL। BEL पे हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे, और शिपिंग कॉर्पोरेशन पे भी रिजल्ट के बाद अच्छा चला भी था। क्या व्यू रहेगा सर दोनों पे? सर फिर म्यूट कर लिया आपने आपको। सॉरी सर, SCI जिस तरीके से पोजीशनड है अभी थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड मूव आता हुआ दिख सकता है। सेलिंग प्रेशर पूरे स्पेस में है, 312 तक आ सकता है, बट नथिंग हैज चेंज्ड। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, अब आपको ये दिखाएगा 372, और 372 के ऊपर जाते ही अब 424 लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। इसके साथ साथ सर हम देख रहे हैं BEL जिस तरीके से पोजीशनड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जस्ट विद द ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव में अभी ये है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में एक बार 412 रुपए के लेवल्स दिखा दे। जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा, फिर क्लियर केस पहले 448 और इस बार 448 लेवल्स के सस्टेन मूवमेंट के साथ 488 के लेवल्स भी दिखाएगा। चलिए, टाटा पावर, अदानी पावर, ये दोनों अंबाला मैम आपके हिस्से में, दोनों देख लीजिए फटाफट। मुस्कुरा रही हैं आप फिर? चलिए वीकेंड का सर, हाँ वीकेंड का सर जी। मतलब अभी तक तो सिर्फ ऐसे ही है, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि दोनों आपके हिस्से में, तो सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है, बट रियलिटी होने पता नहीं रियलिटी कैसे होगी। बहुत शानदार। एनीवेज, टाटा पावर इज 408, और यहाँ से देखिए सीरियस इन्वेस्टर्स जो कि 1-1.5 साल, अभी ये वाला मूवमेंट ट्रेड वाला बचा नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शनल, ऑल दिस सब में है, उसमें से ये भी एक है। तो घटते घटते आ गया है 400 के आसपास के भाव पर। हमने बात भी की थी कि 390 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। यस्टरडे लो समथिंग लाइक 392।
तो अभी आप 408 पर बाय कर रहे हो, करके जाओ, लेकिन स्टॉप लॉस या तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 2 मंथ्स का व्यू है, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 370, और इसी स्टॉप लॉस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 450 अप टू 600 के टारगेट्स के लिए। 450 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप डाउन द लाइन 2 मंथ्स ही रखिए, बट 600 के लिए आपको 1.5 साल 2 साल हो सकता है समय उतना लग जाए, क्योंकि मैं यहाँ से 50% अपसाइड की प्रोजेक्शन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में 370 का है, लॉन्ग लेके जाया जा सकता है। दूसरा आपने दिया है अडानी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि आप इसमें शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर वो वाले व्यू के साथ में मैं इन्वेस्टर्स को ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दूंगी कि आप इसमें बैठ के पैसा बनाओ। देखिए, समथिंग इज कुकिंग। अभी आपने सुबह एक बात बोली थी कि अडानी ग्रुप को लेकर के जो बातचीत हो रही है, ये अब आई है न्यूज निकलती थी, एक एक परत निकल रही है, लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स, जनवरी फरवरी, इन स्टॉक्स की चलिए पुरानी बातें हैं, बट हम लोग रिकमेंडेशन लगातार दे रहे हैं। एंड आई वाज कंटिन्यूअस लाइक दिस इज द टाइम फॉर अडानी स्टॉक्स, दिस इज द टाइम फॉर टाटा स्टॉक्स, इट वर्क वेरी वेल। तो अभी के लिए आगे के जो अडानी पावर के टारगेट है, इन्वेस्टर बन के ही चेज करो। सजेशन ये है, कम से कम 250, 300, 400 ये टारगेट्स है जो कि आपको अडानी पावर में दिख सकते हैं। करंट प्राइस 222 रुपए का है, बाय करके जाओ। एक स्टॉप लॉस 190 का मेंटेन कर लीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो पहले टारगेट के लिए। ठीक, अब जरा आ जाते हैं हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के और हिंदुस्तान जिंक, दो मेटल स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर को अभी अवॉइड करके जाना चाहिए। 4.5% नीचे है, आपको इजीली 500 एंड 480 तक अगर मिलता है तो मैं बाय करूंगा, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। मैं बार बार वही चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जो बाजार है, इस बाजार में उछाल में बाय करना थोड़ा मुश्किल है। और सेकंड है हिंद जिंक। हिंद जिंक पे मुझे लगता है कि विपुल जी यहाँ पे भी 635 के लेवल पे भी प्राइस चल रहा है, अच्छा खासा चला था, लेकिन एक बार बाय करूंगा तो मैं 579 से एक बार 559, ये जो ओवरऑल जोन है, इस जोन में एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। बाकी जिन्होंने भी ऊपर में रिसेंटली बाय किया है, आप ट्रैप्ड हो, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार हम लोग हाईलाइट कर ही रहे, ऊपर में बाय ना करे तो ही अच्छा है। इसीलिए देखिए, लास्ट 2 हफ्ते में मैंने 4 कॉल दिया है। सो 3 एक्टिव है, एक का सुपर डुपर प्रॉफिट बुक हो गया है। सो वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं डिफेंस मना किया था, डिफेंस 12-15% नीचे है। सो अभी आप एक्यूमुलेशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और थोड़ा मेरे को लगता है कि नीचे आएगा। सो ऐसे करके अगर सोचेंगे, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ऑफ विन चांसेस आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, रादर देन आप अगर हर एक कॉल में ब्रेकआउट को चेस कर रहे हो, तो ब्रेकआउट नहीं, वो सस्पेक्ट ब्रेकआउट और फेकआउट हो सकता है आपके लिए। ये बात काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और इन सबके ये स्वयं एक इंपॉर्टेंट अपडेट, WPIL परसों की रिकमेंडेशन रही है, स्टॉप लॉस आ गया उस पे। टारगेट एंट्री थी 440-55 पर, 500 का टारगेट था, 600 समथिंग, लेकिन 400 का स्टॉप लॉस था जो कि आज हिट हो चुका है। तो प्लीज टेक एन एग्जिट। स्टॉप लॉस के बाद कोई लाड़ प्यार नहीं है स्टॉक से, बहुत छोड़ दिया। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो WPIL से दूरी बना रही है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है।